ओम शांति। जीवन में व्यक्ति की सबसे बड़ी पराजय उस समय होती है जब वो स्वयं सही होकर भी गलत लोगों के सामने सर झुका लेता है। दुनिया में जब अच्छे लोग चुप हो जाते हैं तो बुराई हावी हो जाती है, और इसका एक उदाहरण हम सभी महाभारत में देखते हैं। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे होते हैं तो उनकी पत्नी पति का साथ देने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है, और जब वो पट्टी बांध लेती है जानबूझकर तो इसका परिणाम गलत आता है। इसको हम समझदारी नहीं कह सकते हैं। यदि वो आंखों पर पट्टी न बांधकर अपने पुत्रों को सही और गलत का ज्ञान देती, सही और गलत के बारे में समझाती, तो शायद महाभारत नहीं होता। ठीक आज वैसे ही हमारे समाज में अच्छे लोग जब चुप हो जाते हैं, बुराई को अनदेखा कर देते हैं, तो बुराई उग्र रूप धारण कर लेती है और समाज पर हावी हो जाती है। अच्छे लोग सोचते हैं मैं क्यों बोलूं, क्या मेरा ही अकेले काम है, और ऐसा सोचकर जब वो शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, तो बुराई बढ़ जाती है। इसीलिए कहा गया है, यदि आप सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो हर बुराई को जड़ से खत्म करने की एक कोशिश करें, और उस बुराई को कोशिश ही नहीं, जड़ से खत्म कर दें। डरे नहीं। सच जो होता है वो हमेशा निडर होता है। इस पर मुझे अब्राहम लिंकन की एक बात बहुत अच्छी लगी। जब वो अपने बेटे को स्कूल भेजते हैं तो वहाँ शिक्षक से कहते हैं कि इस बच्चे को समझाना कि बेईमानी की जीत से हार जाना कई गुना अच्छा होता है। इसको वो सब बातें समझाना कि जब दुनिया इसके खिलाफ हो, इसके लिए उल्टा सीधा बोल रही हो, लेकिन इसकी अंतर आत्मा उस काम करने के लिए प्रेरणा दे रही हो, तो ये दुनिया की ना सुने, अपने अंतर आत्मा की आवाज को सुने। और उसको ये भी समझाना कि कभी भी अपने अंतर आत्मा की आवाज को सोने और चांदी के सिक्के से ना तौले, क्योंकि सच को दबाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि सच्चाई हमेशा सच के रास्ते पर चलकर ही बोलती है। जिस तरह से लोहा आग में जब पड़ता है तो तब करके फौलाद बनता है, इसी तरह से हम संघर्ष करें और एक सच्चा इंसान बनकर के अपने राष्ट्र की, अपने समाज की सेवा करें। तो सच्चाई के रास्ते पर चलना, सच्चाई के मार्ग को अपनाना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन मुश्किल नहीं, नामुमकिन कुछ नहीं है। अगर व्यक्ति सोच ले तो असंभव को भी संभव कर सकता है, लेकिन सच के रास्ते पर चलने की हिम्मत नहीं होती है तो हम गलत की लाइन में लग जाते हैं और सोचते हैं कि सभी तो कर रहे हैं, सभी तो चल रहे हैं, मेरे अकेले से क्या होगा। लेकिन याद रखना, एक दीपक अनेक दीपकों को जला सकता है। वह शर्त, उस दीपक को हवा के थपेड़े तो झेलने पड़ेंगे, लेकिन वो एक दिन पूरे विश्व में रोशनी कर सकता है। इस पर एक मुझे छोटी सी कहानी याद आती है कि एक बार छोटा सा बच्चा अपने पिता के साथ ऑफिस जाता है, और बच्चा बार बार ऊधम मचाता है, अपने पिता की फाइल्स को कभी इधर उठा के रखता है, कभी उधर रखता है। पिता उसके इस काम से परेशान हो जाते हैं और वो उस बच्चे को कुछ काम देते हैं।
वो बच्चा इतना होशियार होता है, इतना समझदार होता है कि वो हर कार्य को फट से कर देता है और वापस पिता के उसी काम में फिर लग जाता है। पिता बच्चे की इस बात से परेशान होकर के एक मैप को उठाते हैं और उसके कई टुकड़े करते हैं और कई टुकड़े करने के बाद वो उसको फेंक देते हैं और बच्चे को बुलाकर कहते हैं, बेटा इन सब टुकड़ों को इकट्ठा करके भारत का नक्शा तैयार करो। बच्चा बहुत होशियार समझदार होता है। वो उन टुकड़ों को उठाता है, एक एक करके देखता है उलट पलट के, तो उसको दूसरी तरफ एक मानव का चित्र दिखाई देता है। तो बच्चा मानव के चित्र को जोड़ना शुरू करता है और सारे टुकड़े मिलाकर चिपका लेता है और वापस पलट के देखता है दूसरी तरफ, तो भारत का नक्शा तैयार हो जाता है। ये कहानी हमें समझाती है कि व्यक्ति अगर खुद में बदलाव लाता है तभी वो अपने भारत के नक्शे को बदल सकता है, अपने विश्व को बदल सकता है, अपने परिवार समाज को बदल सकता है। लेकिन जब तक हम दूसरों को देखते रहेंगे, दूसरों के ऊपर अंगुली उठाते रहेंगे, तब तक ना हम स्वयं को परिवर्तन कर सकते हैं और ना ही अपने परिवार समाज और देश का कल्याण कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि सच्चाई के रास्ते पर अकेले ही चलना पड़ता है। पीछे से तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन मुश्किल का सामना थोड़ा करना पड़ता है और मुश्किल संघर्ष यही हमें जीवन में निखारता है। तो हम सभी सच्चाई के रास्ते पर चलें, गलत के आगे झुके नहीं और हमेशा अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनें।